गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनारेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में लोग बात करेंगे टाइप ऑफ जॉइंट ऑफ वायर, तारों की जोड़ों के प्रकार। इस क्लास में हम लोग 8 अलग अलग प्रकार के जॉइंटों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जॉइंट होता क्या है। किसी तार अथवा केबल की लंबाई को बढ़ाने अथवा वहाँ से किसी प्रकार के ब्रांच लाइन को निकालने के लिए हम लोग तार अथवा केबल में ज्वाइंट करते हैं। जब कभी भी हम लोग ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, जो ज्वाइंट हम लोग कर रहे हैं वो मजबूती प्रदान करना चाहिए, और दूसरा, ज्वाइंट काफ़ी लंबे समय तक बरकरार रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्विस्टेड ज्वाइंट। इस प्रकार के जोड़ों में तार अथवा केबल की चालकों को आपस में ऐड करके और उसके सिरों को मोड़ दिया जाता है। इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम को देखने से आप समझ जाइएगा ट्विस्टेड जॉइंट क्या होता है। दोनों तार को हम लोग एक तरफ रखते हैं और उसके आगे का इंसुलेशन को छील देते हैं, और दोनों को इस प्रकार से ट्विस्ट जब कर देते हैं तो हमें ट्विस्ट जॉइंट मिलता है। ट्विस्ट जॉइंट का प्रयोग ओवरहेड लाइन में ज़्यादातर किया जाता है। ट्विस्टेड जॉइंट को पिगटेल जॉइंट अथवा रेड टेल जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण जॉइंट का नाम है मेरिट जॉइंट। इस प्रकार के जोड़ को बनाने के लिए दो केबल की आवश्यकता होता है। केबल का इंसुलेशन को निकाल के दोनों को ट्विस्ट करके आपस में विपरीत दिशा में लपेटने से मेरिट जॉइंट बनता है। इस मेरिट जॉइंट का प्रयोग ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन में किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण जॉइंट का नाम है टी जॉइंट। नाम से ही पता चल जा रहा है टी जॉइंट। टी जॉइंट का शेप बिल्कुल टी आकार में ही होता है। टी जॉइंट को बनाने के लिए दो केबल की आवश्यकता होता है। एक मुख्य केबल में इंसुलेशन को हटाकर दूसरे केबल को कुछ इस प्रकार से जोड़ने से टी जॉइंट प्राप्त होता है। इस जोड़ का प्रयोग मुख्य विद्युत आपूर्ति लाइन से ब्रांच लाइन प्राप्त करने में किया जाता है। टी जॉइंट का डायग्राम देखिए, आपको टी जॉइंट क्या होता है समझ में आ जाएगा। चौथा जो महत्वपूर्ण जॉइंट का नाम है उसका नाम है ब्रिटेनिया जॉइंट। इस प्रकार के जोड़ में तारों अथवा केबल के चालकों को समांतर रख के 90 डिग्री एंगल बनाया जाता है। वहाँ पे पतले तारों का प्रयोग करके इन दो केबल को ज्वाइंट करने से ब्रिटेनिया जॉइंट मिलता है। ये जोड़ मजबूत होता है और ओवरहेड लाइन में इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको ब्रिटेनिया जॉइंट का भी डायग्राम दिखा रहा हूँ। डायग्राम को देखिए। 5th नंबर जो जॉइंट का नाम है वो है ब्रिटेनिया टी जॉइंट। इस जॉइंट को बनाने के लिए दो केबल और एक पतला तार का आवश्यकता होता है। पहला केबल का इंसुलेशन हटा के उसे बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाता है और दूसरा केबल को इस प्रकार से रखा जाता है। दोनों को 90 डिग्री दोनों तरफ रख के दोनों को सटाकर तीसरा पतला वायर कुछ इस प्रकार से घुमाने से ब्रिटेनिया टी जॉइंट बन के तैयार हो जाता है। 6 नंबर में जॉइंट जो है उसे हम लोग वेस्टर्न यूनियन जॉइंट के नाम से बोलते हैं। यह भी अधिक तनाव और दाव सहने वाला जॉइंट होता है। इसमें तारों को एक दूसरे के ऊपर रख के कुछ इस प्रकार से लपेटते हैं, तब हमें वेस्टर्न यूनियन जॉइंट मिलता है। 7 महत्वपूर्ण जॉइंट का नाम है टेप जॉइंट। 2 मिलीमीटर तक मोटाई वाले सिंगल चालकों में बिना किसी तीसरे तार के सहायता से तैयार किया गया जॉइंट को टेप जॉइंट कहते हैं। टेप जॉइंट का प्रयोग ज़्यादातर सोल्डरिंग करने के समय किया जाता है, क्योंकि टेप जॉइंट काफ़ी कम समय में ही बन के तैयार हो जाता है। टेप जॉइंट को बनाने के लिए एक सीधे वायर का ज़रूरत पड़ता है। उसमें हम लोग इंसुलेशन को जितना ज़रूरत पड़ता है वहाँ से हटा देते हैं और दूसरे वायर को इंसुलेशन छील के कुछ इस प्रकार से लेफ्ट तरफ या राइट तरफ इसको घुमा देते हैं, तब जाके टेप जॉइंट बनता है। यह आज का हमारा आखिरी जॉइंट है डबल क्रॉस टेप जॉइंट।
डबल क्रॉस टैप जॉइंट को बनाने के लिए 3 केबल अथवा वायर की जरूरत पड़ता है। डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जो मुख्य केबल है वो बिल्कुल सीधा है और इसके अलावा जो 2 अलग अलग केबल है उसके आगे का इंसुलेशन को हम लोग हटा देते हैं और मुख्य केबल के लेफ्ट और राइट में हम लोग दोनों केबल को ट्विस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो निर्मित जॉइंट होता है उसे ही हम लोग डबल क्रॉस टैप जॉइंट कहते हैं। डबल क्रॉस टैप जॉइंट बिल्कुल चारों तरफ 4 हिस्सों में बंट जाता है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं। तो इस प्रकार से आज हम लोग पढ़ें जॉइंट क्या होता है और जॉइंट के कितने प्रकार होता है।